उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन हम इसके नोट्स डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन हम इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट से हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके एमसीक्यू से आप खुद को जनरलाइज कीजिए। तो दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो दोनों क्लासेस देख लेगा ना, मैं गारंटी देती हूँ 6 से लेकर 10 तक की उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ मैंने प्रोवाइड करवाई है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। देखिए, जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास सबके लिए होने वाली है, जैसे कि नॉन मेडिकल, मेडिकल दोनों के लिए ही, जो टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कि बेसिक साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर उसके बाद उसका सिलेबस भी देखिए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1-2 सॉल्व कीजिए पहले। तो आप सोचोगे अभी तो तैयारी की नहीं, क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व किए करें। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से होगा कि आपको जनरलाइज हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आप उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे ताकि आप देखो, अगर स्कोरिंग अच्छा आ रहा है तो यानी आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर स्कोरिंग अच्छा नहीं आ रहा तो इट्स मीन आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 6, 7, 8 पूरा डिस्कस कर लिया है। फिर आता है 9th क्लास की हमने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की डिस्कशन 2 क्लासेस में होगी। एक क्लास में हम इसके 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ एंड टिश्यू, ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ये है सीरीज़, इसकी आपको जो हम आज क्लास ले रहे हैं इसके 2 पीडीएफ मिल जाएंगी। एक में पिक्चर्स इंक्लूड होंगी और एक में पिक्चर इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे आपको स्टेबल लगे वैसे आप पढ़ लीजिए। अब पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है। वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी सब। वहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। साथ साथ हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आता है आपका चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। पहले तो हु डिस्कवर द सेल, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कितने में की थी? 1665 में की थी, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। देखो, अब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो एक बिल्कुल तिनके से स्टार्ट होती है, तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ जो स्टार्ट होती है तो एक बेसिक यूनिट आता है सेल, तो वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिल्स होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ये अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बहुत सेल होते हैं, जैसे कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे ही मिलके जो बना है वो आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ था कौन में हुआ था, किसने किया था? ल्यूवेनहुक में 1674 में किया था। फिर आता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर आता है टर्म प्रोटोप्लाज्म। देखो, प्रोटोप्लाज्म तो इसके साइंटिस्ट का नाम भी सेम नेम से है, पुरकिंशे, 1839। फिर सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी सिलेंडर ने एंड सिचुआना ने, ठीक है, 1838 एंड 39 में, ठीक है। अब सेल जो है पुराने किसी सेल से बना है, बोलते हैं ना मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना, तो वैसे ही सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये बात की थी वर्शियो ने, ठीक है। अब सेल के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। अब कुछ हर सेल में कुछ चीज़ें वेरी हो सकती हैं, ठीक है, सेम हो सकती हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनिल्स वेरी हो सकती हैं, बट कुछ चीज़ें क्या होंगी हर सेल में सेम होंगी, जो कि आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये चीज़ें बेसिक होंगी। फिर आता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है। अब ये क्या काम करती है, देखो जो इधर से उधर, जैसे कि कोई चीज़ इधर से इधर जाती है, इधर से बाहर आती है, ठीक है, तो किसी वजह से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से। जैसे कि घर में डोर है, डोर क्या करता है, अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं, तो कैसे जाती है, डोर के थ्रू। तो वैसे ही सेल का जो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, तो वो आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्रोसेस जो एक्सचेंज करता है गैसेस को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मेरे पास 10 पेन है तो 10 में से मैं किसी को 5 दे रही हूँ, तो इट्स मीन मैं हायर हूँ और लो को दे रही हूँ, तो वो प्रोसेस आता है डिफ्यूज़न। अब वही जब वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, तो वाटर का एक्सचेंज थ्रू हो रहा है ऑस्मोसिस, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको बोला जाएगा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी अलग अलग 3 टाइप्स में होता है, वो डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन जब होगा, प्रेजेंट होगी किसी चीज़ में, तो 3 टाइप से वर्क करेगा। कैसे, जैसे कि मीडियम, अगर देखो माना ये सेल है, इसके बाहर ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है, तो जब हायर वैल्यू वाटर दैन द सेल, ठीक है, अगर सराउंडिंग का मीडियम ज़्यादा है तो वो आ गया आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मीडियम दोनों सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम है, तो वो आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर मीडियम इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H2O देन द सेल, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन हो रही है वाटर देन द सेल, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर कम हो गया। होता है ना, जब गुस्सा ज़्यादा होता है हाइपर हो गया, तो वैसे ही सेल के अंदर जब ज़्यादा हो गया तो वो हाइपर हो जाएगा, तो उसके थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू चीज़ें बाहर जाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन जो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है प्लांट रूट थ्रू ए, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। क्लियर हो गया। अब सेल है, एक सेल है, उसके थ्रू यहाँ से यहाँ चीज़ें जा रही हैं, तो जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। अब सेल कोई चीज़ अंदर को ले रहा है, ठीक है, अंदर आ रही है ना, तो अंदर को बोला जाएगा एंडोस्मोसिस। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ ए फूड, ठीक है, फूड जैसे कि कोई सेल है, अब यहाँ से अंदर को ले रहा है, खींच कर है, तो वो आता है एंडोसाइटोसिस, जैसे कि अमीबा अपना भोजन लेता है, ठीक है। एडिशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है प्लांट सेल में, अब सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्यों होती है, देखिए सेल वॉल जो होती है, आपको पता है प्लांट्स बाहर रहते हैं, धूप पे रहते हैं हर टाइम, हम इतना थोड़ी ना रहते धूप, तो उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिलती है, सेल वॉल। सेल वॉल हार्ड होती है जो प्रोटेक्ट करती है, मेनली कंपोज होती है, वो किससे कंपोज होती है, सेल्यूलोज से, एंड प्रोवाइड क्या करेगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, ये समझ आ गया। अब जो पॉइंट्स आते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स वही इंक्लूड किए हैं आपको जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ यहाँ पे नहीं शो की हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पे अंडरलाइन की है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जो लिविंग सेल है, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वॉल, सेल वॉल, ठीक है, उसको बोला जाएगा प्लाज्मोलिसिस, मतलब श्रिंक कम पड़ गया, ठीक है, श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो सॉल्यूशन होगा जो शो करेगा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन कि इस पोर्शन में इतना है, इस पोर्शन में ये है, इस पोर्शन में ये है। अब स्पेशल डिटेक्ट होगा तो हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो इसमें हेल्प करेगा, कौन कौन सा, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरिन सॉल्यूशन, मिथाइल ब्लू, ये चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि कलरिंग शो हो जाए, आपको पता लग जाए ऑर्गेनेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल आ गया, और जो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन होती है। अब डीएनए के अंदर फंडामेंटल यूनिट होता है डीएनए का, उसे बोला जाता है जीन, और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस टाइप का प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये दो टाइप से क्लासीफाई है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें सेल वॉल लैक होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया,
अब सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे बोला जाता है यूकैरियोटिक, ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब पिक्चर में इजीली देख सकते हो, ये है यूकैरियोटिक, ये है प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है प्रेजेंट, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, देखो ये जो साइड का एरिया है ना, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेल है, सेल की लेयर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसके बीच में जो स्पेस है लिक्विड मीडियम है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपर्टस, फिर आता है आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कैसा होता है? ये लार्ज नेटवर्क होता है। कैसा होता है? लार्ज नेटवर्क बाउंड, और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका स्मूथ, देखिए पिक्चर में देखते हैं, एक आ गया आपका स्मूथ, ये नहीं, ये आ गया रफ। अब रफ में क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, देखो देख रहे हो ना, रफ सा लग रहा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट सा लग रहा है, तो रफ राइबोसोम प्रेजेंट है। साथ में ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और स्मूथ ये हेल्प करेगा फैट की प्लस लिपिड्स की सिंथेसिस में। याद रखना, रफ मतलब प्रोटीन और स्मूथ मतलब लिपिड एंड आपका फैट्स आ गया, ठीक है। अब प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प कर रहे हैं जो सेल को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। होता है ना, पहले छोटे होते हैं हम, बड़े 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 होते हैं, तो सेल ग्रो कर रहा है ना, तो ये प्रोसेस आता है बायोजेनेसिस, ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका गोल्जी एपर्टस, ठीक है, देखो ये आ गया आपका गोल्जी एपर्टस। गोल्जी एपर्टस को डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो ने। किसने की थी? कैमिलो ने। और ये हेल्प करेगा, देखिए पिक्चर यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या हेल्प करेगा? स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में, और हेल्प करेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट करने में, और लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करेगा। अब एक और चीज़ देखो इस पिक्चर में कि जो गोल्जी एपर्टस होती है, इसमें वेसिकल टाइप होती है, जैसे कि ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, तो पैरेलल इसके साथ में क्रिस्टी, ठीक है, ये है क्रिस्टी, ठीक है, तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। अब क्रिस्टी याद रखना, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टी किसमें प्रेजेंट है? गोल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद रखना सिस्टर्नी जो प्रेजेंट है वो गोल्जी में है, क्रिस्टी जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद रखना सिस्टर्नी किसमें है? गोल्जी एपर्टस में, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है आपके लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। अब सुसाइडल बैग देखो, ये सेल है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। साथ में इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो मेड बाय RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये ब्रेक करने में हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल शुगर, ठीक है, ये इसमें हेल्प करता है। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? देखिए, अगर सेल किसी वजह से टूट गया या आप बोल सकते हो ख़राब हो गया, तो ये अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा, ठीक है। मतलब होता है ना, गुंडों के हाथ में आ जाए तो बोला मैं तेरे हाथ गोली से नहीं मरूंगा, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा, तो लाइसोसोम बोलता है मैं तो अपने ही से मर जाऊंगा, मेरे को नहीं है ज़रूरत किसी की, मैं नहीं किसी और के थ्रू मरूंगा, तो ये खुद ही अपने आप को मार देता है, तो मतलब खुद ही श्रिंक होकर ख़त्म हो जाता है, तो उसे बोला जाता है सुसाइड बैग, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे, अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें खुद का DNA होता है, राइबोसोम होती है, फॉर्मेशन करता है ATP में, हेल्प टू मेक ओन प्रोटीन। अब दो लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर फोल्डेड लेयर। अब जो इनर लेयर होती है उसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, याद रखना मैंने बताया था, गोल्जी एपर्टस में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए ATP सिंथेसिस करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खुद की पावर, खुद का DNA, खुद की ATP सिंथेसिस करता है, तो इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। अब आता है प्लास्टिड। अब ये जो ऑर्गेनेल है ये मेनली प्लांट सेल में पाई जाती है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात होती होगी कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है? देखिए, इसका भी खुद का DNA होता है। पूछा जाए किसका किसका खुद का DNA होता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का होता है। अब DNA तो होता है,
तो ये दो टाइप्स की आती है, जैसे कि क्रोमेटोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमेटोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होती है, जैसे कि पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इससे क्वेश्चन बनता है, कलर्ड जो पिगमेंट है क्लोरोफिल होता है, और क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कौन से कलर्ड ऑर्गेनिल्स हैं, तो क्लोरोफिल भी दिया जाएगा, बट याद रखना क्लोरोफिल पिगमेंट है ना कि ऑर्गेनिल है, ठीक है। हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, और इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। सेवरल लेयर ऑफ ए स्ट्रोमा प्रेजेंट होती है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, वाइट कलरलेस होती है, और क्या होती है, स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब देखो पिक्चर में देख सकते हैं, ये आता है आपकी लेयर्ड स्ट्रोमेटा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये ऑर्गेनल्स है और ये सेल है। सेल में यहाँ पे जो प्लास्टिड प्रेजेंट है और जो प्लास्टिड है उसमें क्या है, लार्ज स्ट्रोमा है, रिंग्स प्रेजेंट है। ये मेनली क्या हेल्प करती है, सिंथेसिस ऑफ ए फूड, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वेरी करते हैं एक बड़ी चीज़ से, वैक्यूल से, ठीक है। वैक्यूल क्या काम करता है, स्टोर करेगा सैक लिक्विड्स एंड सॉलिड कंटेंट्स, ठीक है। अब ये वेरी कैसे करता है, देखो प्लांट सेल में, देखो पिक्चर में देखेंगे, ये आता है आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। कितना बड़ा वैक्यूल है और ये कितना छोटा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट है, रफ एरिया में रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साथ में वैक्यूल स्टोरिंग होती है, सब कुछ स्टोरिंग करने में हेल्प करता है, तो इसकी वजह से वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में। क्लियर हो गया। अब देखिए ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी, अब और सेल नए तो बनता है, किस मेथड से बनता है, तो फिर आती है आपकी सेल डिवीज़न। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक आती है माइटोसिस, एक आ गया आपकी मियोसिस। माइटोसिस हेल्प करेगी ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है, टिश्यू के, ठीक है। सेम नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम बनेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे भी 4 है। अब मियोसिस, एनिमल एंड प्लांट डिवाइड फ्रॉम ए गैमेट्स, मतलब न्यू जो बच्चा पैदा होगा ना, तो वहाँ पे मियोसिस होगी। कैसे होगी, देखो सेल है, डिवाइड के हाफ हो गए और फिर हाफ हो गए, ठीक है। मतलब सेल डिवाइड हाफ नंबर ऑफ ए मदर सेल, ठीक है। तभी तो ना 23 जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो होते हैं। अगर 23 ही हो गए, ठीक है, पेयर ही चले गए मम्मी के भी पापा के भी बच्चे को, तो क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सबको सिस्टम बना रहे, तो हाफ मतलब 23 पेयर हैं, तो मतलब सिंगल मतलब एक पेयर में से एक जाएगा, वैसे ही मेल का जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे नंबर, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टिश्यू। देखो सेल है, सेल के बाद जब बनता है कोई चीज़ तो वो आती है टिश्यू, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ ए सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसे क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब प्लांट सेल में टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, ये कॉल डिवाइडिंग सेल, एक्टिव सेल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलर वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड थर्ड आ गया आपका क्या आ गया, लेटरल, ठीक है। यहाँ पे देख लो एपिकल, वो क्या करेगा, ग्रोथ होगा, टिप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इंटरकैलरी नोड पे प्रेजेंट होती है, और लेटरल ये इंक्रीज करे, गिर्थ को इंक्रीज करने में जो हेल्प करती है वो करती है लेटरल। अब देखो इस पिक्चर में देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो एपिकल पॉइंट पे है, ग्रोथ में हेल्प करती है, देखो नीचे भी है, ठीक है। अब गिर्थ की जो इंक्रीज करने में हेल्प करता है वो करती है लेटरल। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये पॉइंट पे प्रेजेंट है, टिप मतलब नोड के पास जहाँ पे लीफ स्टार्ट हो रही है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इंटरकैलरी आ गई। याद रखना गिर्थ में जो हेल्प करती है वो करती है आपकी, क्या हेल्प करेगी, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। कैम्बियम की डेवलपमेंट होती है इसमें। क्लियर हो गया। एक टाइप का कर लिए, दो टाइप्स के बोले हैं ना, देखो इसमें बोला था प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। देखो मैंने 4 टाइप बनाया, आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी इससे, ठीक है। फिर आता है आपके पास परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में क्या चीज़ आती है, देखो
ह्यूमन बीइंग है, अभी हमने डिस्कस किया। इसमें क्या है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है मतलब परमानेंट चीज़ है कोई, ठीक है, परमानेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्टेबल चीज़, ठीक है। तो क्या आ गया, कैसे हो गए, स्पेसिफिक रोल टू लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, मतलब परमानेंट हो गए, पक्के हो गए, तो ये ब्रेक नहीं करेगा। फिर अब ये क्या है, परमानेंट है, शेप साइज फंक्शन में, एंड कॉल इसलिए बोला जाएगा इसको डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब टेक ए परमानेंट शेप, मतलब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये भी दो टाइप्स के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कैसे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, देखते हैं। देखो सिंपल, all made up of a one type of a cell which lose some each other lack। क्या है इसमें, क्या आ गया इसमें कि लुक्स मतलब एक जैसे दिखते हैं, तीन टाइप्स के, पैरेन्काइमेटा, कॉलेनकाइमेटा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड किए हैं, हम इसको सीधा पिक्चर में देखते हैं। ये आते हैं थ्री टाइप्स ऑफ ए बेसिक प्लांट सेल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले पैरेन्काइमा। अब ये कैसे हैं, पैरेन्काइमा है, थिन वॉल्ड होती हैं, देखो थिन वॉल्ड है और लूजली अरेंज है, देखो कितना स्पेस है, देखो कितना इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, इंटरसेलुलर लूजली अरेंज है मतलब स्पेस ज़्यादा है, और ये यहाँ पे स्टोर करते हैं फूड को, और क्लोरोफिल कंटेन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसे क्लोरेन्काइमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। फिर आता है सेकेंड, कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं, लीविंग इलोंगेटेड होते हैं, और क्या होते हैं, लूजली, बट इससे तो टाइट होते हैं, ठीक है, लूजली अरेंज है, बट क्या है, पैरेन्काइमा से कम टाइट है, ठीक है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, एंड प्रोवाइड करवाएगा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ये कैसी, मैकेनिकल सपोर्ट। फिर आता है आपके पास स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा क्या हेल्प करते हैं, स्क्लेरेन्काइमा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, और नो इंटरनल स्पेस, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस था, इसमें कम था, फिर इसमें सबसे कम हो गया। और टिश्यू क्या है, प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल मतलब जो पानी जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हार्ड कवरिंग होती है, सीड नट्स हस्क ऑफ कोकोनट, मतलब हार्ड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा मतलब बहुत हार्ड होते हैं, लिटिल स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप हर चीज़ नोट डाउन कर सकते, देखो मैंने यहाँ पे देखो आप बुक पे देखोगे ना तो बुक में इतना ज़्यादा इलेबोरेट किया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह में ये समअप कर दिया, साथ में ही आपको यहाँ पे पिक्चर भी मिल गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेल तो है, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, उससे बोला जाता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, और जिससे को हम सांस लेते हैं, प्लांट भी तो सांस लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, उसमें स्ट्रोमेटा होता है जो क्या करेगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट एपिडर्मिस जो गैसीय सेक्शन में हेल्प करता है। देखो इस टाइप का दो ग्वाड सेल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दो ग्वाड सेल होंगे, ऐसे कवर होगा, जब ओपन होगा तो गैसीय सेक्शन होगी, फिर क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से इसमें होती है। और इसी वजह से जब लॉस होना वाटर का मतलब एक्सेस हो जाए तो इसी में वाटर वेपर क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन होगी, ठीक है, मतलब एक्सेस वाटर लॉस होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कि द प्लांट ग्रो ओल्डर, ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, सडन चेंज होगा, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा फॉर्म ए लेयर ऑफ ए कॉक, और कॉक क्या होगी, डेड एंड कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होगा, क्या होगी, कॉक डबल होगी जो डेड सेल की होगी, ठीक है। तो ये तो था आपका परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखिए कितना समअप करके रखा है मैंने हर चीज़ को यहाँ पे, तो आप अगर एक बार नोट्स देखोगे आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है, बट जो क्लास लगा रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, किससे बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल टिश्यू, ठीक है। पहले क्या था, सिंपल था, वो एक था जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, क्लेरेन्काइमा, बट ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब दो तीन टाइप से बना है, दो टाइप्स के होता है, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड, एंड जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। याद रखना एक और चीज़, जो
फ्लोएम में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड। किस रूप में होता है प्लांट्स में जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, वो होता है आपका किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। देखो फ्लोएम कितने टाइप का है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। बाकी ये जो 4 है ना, ये लिविंग है, और जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है, ठीक है। अब जाइलम है, वाटर एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रेकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर, ठीक है। जो ट्रेकीड्स एंड ये हैं 2, ये थिन वॉल होते हैं एंड मे बी डेड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये हेल्प करता है पूरे प्रोसेसिंग में। चलिए ये हो गया। अब प्लांट टिश्यू के बारे में तो पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 3 टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। एक आ गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू करते हैं पहले। देखिए ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड हैं, और क्या है, हम कंटिन्यूस शीट होती है इसमें। 4 टाइप्स के आगे सिंपल, ठीक है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, फिर क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब सिंपल जो आगे वो कैसे होते हैं, वो आते हैं आपके थिन वॉल, ठीक है। और प्रेजेंट, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिंपल ये होंगे थिन डेलिकेट होंगे, ओइसोफेगस एंड लाइनिंग स्किन प्रोटेक्शन बॉडी में होंगे। और स्टेटिफाइड जो होते हैं ये मैनी लेयर प्रेजेंट होती हैं इसमें, वियर एंड टियर में प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल देखो क्यूब टाइप शेप होती है, ठीक है। और क्या होंगे ये क्या होंगे, लिविंग किडनी ट्यूब्यूल डक्ट ऑफ ए सलाइवरी में प्रेजेंट होंगे। और प्रोवाइड करवाएगा मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करवाएगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियम, एब्जॉर्प्शन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सीलिया प्रेजेंट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो सीलिया है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, किसमें, एपिथेलियल टिश्यू। कितने टाइप्स के पढ़े, 4 टाइप्स के। अब पिक्चर में भी देख लेते हैं। ये आ गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो इतने समअप कर दिया, मैं समअप करके यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है चीज़ें, ठीक है। फिर आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू का भी एक समअप चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ से अभी सोचोगे कि इतने में रख दिया है सब कुछ, तो देखो इतने में रखा है तो हर चीज़ यहाँ पे नोट डाउन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस होगी। अब कनेक्टिव टिश्यू, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कैसे होते हैं, जो लूजली पैक है, कैसे है, लूजली पैक। और क्या होते हैं, एम्बेडेड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होगा जेली, फ्लूइड, डेंस एंड रिजिड होगा। यहाँ पे हम 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज टिश्यू। देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले पिक्चर के तो देखते हैं, ये आता है ब्लड से। जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो इसमें होता है वो होता है आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा कंटेन होगा जो उसमें, फ्लूइड मीडियम जो होगा, ठीक है, वो प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स होंगे प्लाज्मा में। एंड ब्लड जो होगा, जो RBC हैं, वो हेल्प करेंगे गैसेस एक्सचेंज में। अब इसमें गैसेस एक्सचेंज में तो हेल्प कर रहा है आपका ब्लड, बट क्या है उसमें साथ में, उसमें हीमोग्लोबिन जो हेल्प करता है बाइंड अप करने में ज़्यादातर, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो ब्लड क्लियर हो गया। फिर आता है बोन। बोन्स तो आपको पता है, ठीक है, सपोर्ट करेगा बॉडी को, स्ट्रांग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज जैसे कि वाइली स्पेस होती है, ठीक है। और क्या होता है, प्रोटीन एंड सॉल्ट से, शुगर से मिलके बनी है। और जैसे कि देखो ईयर को टच करो तो ईयर कितनी सॉफ्ट होती है, तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है आपका कार्टिलेज से। फिर आता है आपका एरियोलर, ठीक है। एरियोलर मतलब हवा में, इट्स मी, ठीक है। फाउंड कहाँ होगा, स्किन, मसल, अराउंड द ब्लड वेसल, नर्वस एंड आपका बोन मैरो में, एंड सपोर्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। एरियोलर मतलब इंटरनल। फिर एडिपोस, देखा है ना, कुछ लोग मोटे होते हैं। मोटे किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं क्योंकि जो फैट, जो
जो फैट स्टोर होता है वो होता है उनमें, ठीक है। कहाँ पे होता है फैट स्टोर? फैट स्टोर होता है स्टार्टिंग बिलो द स्किन, ठीक है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। अब पिक्चर के थ्रू हम सारों को देख लेंगे। ये आ गया एरियोलर, क्या हेल्प करता है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। एरियोलर, एडिपोज फैट स्टोरिंग, फिर आता है कॉम्प्लेक्स बोन जो आपको प्रोटेक्ट, आपको स्ट्रेंथ बनाती है खड़ने के लिए, फिर आती है आपकी कार्टिलेज, फिर आते हैं आपके ब्लड सेल। एक और बात याद रखो कि बोन टू बोन कनेक्ट होती है तो लिगामेंट बोला जाता है। बोन टू मसल जब कॉन्टैक्ट होती है तो होती है टेंडन। देखा है ना, बोन आप जॉइंट्स देखो तो बोन टू बोन कनेक्ट है तो उसको बोला गया लिगामेंट, एंड बोन टू मसल जो कनेक्ट होती है उसको टेंडन बोला गया। अब देखो एक टाइप का टिश्यू कर लिया हमने, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? इलोंगेटेड सेल होते हैं, हेल्प करेंगे मूवमेंट को, एंड स्पेशल प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है इसमें। अब दो टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल। दो टाइप के हो गए। वॉलेंट्री मसल मतलब अपनी मर्जी से आप काम कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो वॉलेंट्री मसल, जैसे कि आप बोल रहे हो हाथ हिल तो आपका मन कर रहा है तो हिला रहे हो कॉन्शियसली। आपकी जैसे कि आप हर्ट है, हर्ट बीट चल रही है, आप बोलोगे रुक जा, रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी ना। तो वैसे ही वॉलेंट्री जो मसल्स होंगी मतलब हम अपनी कॉन्शियस से काम कर रही हैं, तो इसको मेनली स्केलेटन मसल बोला जाता है। हेल्प करेगा मूवमेंट को, ठीक है, और क्या करेगा? कॉल्ड इज स्ट्रिक्टेड मसल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब देखो जो स्केलेटन मसल होती हैं ये पिक्चर में देखिए, ये आती हैं आपकी स्केलेटन मसल, ठीक है, ये आ गई जो क्या हेल्प करेंगी? मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब देखिए एक कर लिया आपने मस्कुलर टिश्यू, सॉरी इसमें आ गया वॉलेंट्री मसल, फिर आता है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल जो आपके बोलने से नहीं चल रही, आप नहीं बोल रहे हो कि रुक जा, अब चल पड़, हाथ को तो आपका मन करेगा, कोई खींच के भी ले जाए, नहीं जाना तो नहीं जाना, आपका मन नहीं कर रहा, तो वैसे ही इनवॉलेंट्री मसल हैं, अपोजिट है वॉलेंट्री से, मतलब आपकी मर्जी के बिना चलती हैं। अब खुद को बोलो ब्रेन चलना बंद हो जाए तो बहुत ही चलेगा, फालतू की बातें चलेंगी। अब बोलोगे हार्ट चलना बंद हो जाए, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये कंटिन्यू चल रही है। तो ये दो टाइप्स की आ गई, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। पिक्चर में देखेंगे, देखो ये आता है आपका स्मूथ मसल जो कि एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट है, आइरिस ऑफ ए आई, यूट्रस, ब्रोंकाई एंड लंग्स में, एंड यूनिट। देखो एक न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पे क्या थे स्केलेटन में मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो याद रखना इस चीज़ को। फिर आता है आपका कार्डिक, देखो कार्डिक हार्ट, ठीक है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एक ही है। फिर ब्रांच है, सिलिंड्रिकल है, प्रेजेंट इन द हार्ट, तो याद रखना इस पिक्चर को, याद रखो बस, कार्डिक, स्केलेटन एंड स्मूथ, इस पिक्चर को याद रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये तो थी तीन टाइप की। फिर आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिसमें कि आपका क्या होता है, इंक्लूडिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल और न्यूरॉन। ये क्या हेल्प करेंगे? रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे। कैसे वर्क करना है, पर रिस्पॉन्स में कैसे हेल्प करेंगे? देखो ये आता है न्यूरॉन, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है न्यूरॉन को। तो देखिए ये न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट है, यहाँ से अगला जो ये स्टार्ट हो जाएगा फिर से कंटिन्यू, और ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे करके पूरी बॉडी में ये हमारी चेन बनी होती है न्यूरॉन्स की। तो ये जो न्यूरॉन की चेन होती है ये क्या करेंगी, सिग्नल, देखो ना आप टच करोगे हाथ को जलने की फील आता है, ठीक है, आपको ब्रेन तक पहुंचता है ना, फिर फील आता है कि जल गया, वो हो गया, तो कुछ भी होता है सेंसेशन, आप आंखों से देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सब कुछ ब्रेन काम करता है। तो क्या ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है इसमें? न्यूरॉन हेल्प करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से किए? एक हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू किया, ठीक है, एक ही क्लास होगी इसकी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। पहले तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि आपको पता लगेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है, मतलब जैसे कि हमने 6th to 10th किया तो उतना ही हम +1 +2 को टाइम दे पाएँ, क्योंकि बहुत लेंथी है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ भी आपको +1 +2 की, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, टैट ही क्वालिफाई करना है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं वो करो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेबस आता है वो जैसे कि सारे सिलेबस में नहीं आता पेपर में, कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की सारी, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, मैं गारंटी देती हूँ।
कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उस जैसे कि ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि रिएक्टिविटी से रिलेटेड, एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उसके यूजेस, वो वहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हम उस सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। सो अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।